हर औरत अपने हस्बैंड की फेवरेट वाइफ बनना चाहती है, लेकिन उसको ये कहे बगैर कि वो उससे मोहब्बत करे, उसकी इज़्ज़त और प्यार करे। तो अगर आप भी अपने हस्बैंड की फेवरेट वाइफ, लविंग वाइफ बनना चाहती हैं, तो उसके लिए आपका कुछ बातों का समझ लेना एक टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो बस आज मैं 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी, और ये बहुत मैंने सोचे हैं और टाइम लगाया है, और इसके लिए बस मैंने आपके लिए 4 सिंपल पॉइंट साइड पे रखे हैं, ताकि मेरी सारी बहनों को समझने में ईज़ी रहे। तो अब मैं जॉब पे जा रही थी, लेकिन मैंने जॉब पे जाने से पहले कहा कि आपसे कुछ डिस्कस कर लूँ। और पहले वैसे तो ये मैं पेड पे बताती हूँ और पूरा डिटेल से बताती हूँ, लेकिन और अपनी बहनें, मेरी बहनें जो कुछ नहीं चाहती, मतलब वो फ़ीस नहीं देती, पे नहीं करती, तो लेकिन वो वैसे कोई बातों को समझना चाहती हैं, तो ये उनके लिए ही वीडियो है। तो आप स्किप किए बगैर पूरा अच्छे से समझिएगा। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी सोच स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे को, दूसरी औरतों को अट्रैक्ट करे, जो आपकी तरफ आए, जो आपकी बात को सुने, आपको देखें, आपको समझें। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, अपनी शख्सियत पे आपको वर्क करना है। आपको ऐसा रहना भी है, ऐसा दिखना भी है कि दूसरी आपकी बातें सोच, देखें, समझ सकें। और उसमें सबसे पहले आपके हस्बैंड आ जाते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपकी सोच, आपकी नेचर उनको अट्रैक्ट करे। ये नहीं है कि आप बिल्कुल खुद को फेंका हुआ है, ना अपनी पर्सनैलिटी पे कोई आपने वर्क किया है, ना अपनी कोई सोच समझ के, मतलब बिल्कुल ही खुद को वैसे ही छोड़ा हुआ है। ठीक है? उसमें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपकी बात करने का तरीका, आपकी बात सुनने का लहजा, और हर बात पे फ़ौरी जवाब नहीं देना, सोच समझ के बोलना, ज़्यादा सुनना, कम बोलना, और अपनी ड्रेसिंग सेंस भी उसमें आ जाती है। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। सेकंड पॉइंट है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। और उसमें रिस्पेक्ट का लेवल होना ज़रूरी है। और मेरी बात याद रखें कि मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूरी है। ठीक है? रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, क्योंकि अगर आप बस रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट नहीं लोगे, तो इससे भी आप खुद को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, अपनी पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। और रिस्पेक्ट का भी जो लेवल है वो बैलेंस पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं अप है, बिल्कुल ऊपर है, और जो आप रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो बिल्कुल ज़मीन के साथ जा लगी है। ठीक है? अब मैं मतलब बिल्कुल आपको सामने तो नहीं बता सकती, लेकिन इशारतन बता रही हूँ। उसमें भी है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें, आपको इंसल्ट ना करें, नीचा ना दिखाएँ, आपकी बात ना सुनें। तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि रिस्पेक्ट करना, कि आप अपने हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की भी, उसके बहन-भाइयों की भी, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप देखो, क्या आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की और आपके बहन-भाइयों की, सब कुछ इसमें आ जाता है। लेवल भी इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है थर्ड, हर बात को एक्सपोज़ मत करो, अपनी हर फीलिंग को शेयर मत करो। ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ, बल्कि कभी तो कुछ चुप रह के देखो। देखो, जब आप चुप रहते हो वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों चुप हो, क्या वजह है। हर टाइम अपनी फीलिंग को नहीं बयान करो, शेयर नहीं करो, चुप रह के देखो। तो आप जब चुप रहते हो तो देखो, वो आपसे पूछते हैं कि क्यों चुप है, तो आप कहो कि बस मेरा दिल कर रहा है, मैं इसलिए चुप हूँ। ताकि वो भी फिर सोच में पड़ जाएंगे, अच्छा इसका दिल चुप करने कर रहा है, क्यों चुप है, क्या मेरे से कोई नाराज़गी है, कोई बात कह दी है। आप काम करते रहो, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी, सारा कुछ करते रहो। ठीक है? अब यही लेवल आपके हस्बैंड के लिए भी आ जाते हैं, और भी दूसरे कोई फैमिली मेम्बर्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो लेवल, फर्स्ट लेवल होता है वो आपके लिए, तो आपके हस्बैंड का ही होता है ना। और हर टाइम आप अपने हस्बैंड से अपनी फीलिंग शेयर करते नहीं रहो। अब मैं मिसाल देती हूँ, जैसे मेरे पास एक ड्रेस है, या कोई
हैंड बैग है, कोई ज्वेलरी है, मैं उसको बार बार पहनूंगी तो बार बार पहन के मैं थक गई हूँ। इसी तरह जो आप अपनी एक ही नेचर, एक ही फीलिंग, एक ही आदत उनके सामने रखते रहेंगे ना, तो वो भी थक जाएंगे। अब इसलिए आपने अपने हस्बैंड के सामने अपने 4 लेवल रखने हैं। आपने कभी क्यूट रहना है, क्यूट बनना है, कभी लोअर लॉयल रहना है उनके साथ, कभी साइलेंट रहना है और कभी अवेलेबल रहना है। ये सब काम एक ही नहीं करी जानी। ये नहीं है कि हर टाइम आप उनके साथ क्यूट ही बने रहें और या हर टाइम में आप अवेलेबल रहें, ठीक है? कुछ अब वो आए हैं, आप उनको खाना वगैरह दे के कभी अपने काम में भी बिज़ी हो जाएँ, लेकिन कभी आप उनको पूरा प्रॉपर टाइम दें और कभी आप बिल्कुल मैच्योर बन जाएँ और कभी क्यूट बन जाएँ और कभी बातें करें और कभी साइलेंट रह लें, ठीक है? 4 काम करने हैं, चेंज करते रहना है, क्योंकि हर इंसान एक ही बात से, एक ही नेचर से अक जाता है। आपने अकाना नहीं है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी अहमियत को बताना है, सामने लेके आना है। अब आपने परफेक्ट बनना है, लूज़र नहीं बनना। और सबसे ज़रूरी, किसी भी इंसान की फ़ेवरेट और पसंदीदा बनने से पहले खुद की फ़ेवरेट और पसंदीदा बन जाओ, तो फिर आप चेंजिंग देखिएगा, चुटकियों में देखेंगी। तो यही था हमारा पॉइंट आज का, कि हाउ टू बिकम हिज फेवरेट वुमेन विदाउट बेगिंग फॉर लव। सो अब वीडियो को लाइक और सहेलियों तक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।